Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some questions about mole concept. Dear friends, जैसा कि आपको पता है कि नीट हो या जेई हो, मोल कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ, उन्हें डिस्कस भी करूंगा। आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर हमारे सॉल्यूशन से देखें। ठीक है ना? जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसकी आपको डीपीपी नंबर 5, जिसको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहते हैं, वो मैं डाल रहा हूँ। देख लो एक बार क्वेश्चन। डीपीपी नंबर फर्स्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं मैं आपको, जिनके आंसर की भी भेज रहा हूं। एक बार आप उनको देख लें और फिर खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है? ये मैंने डाल दिया है, आपको चेक कर लें अपने क्वेश्चनों को। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर कुछ मैंने सिंपल क्वेश्चन, जो कि अपन कहते हैं ना पहली दूसरी क्लास के बच्चे जो बोल कंसेप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन। जैसे पूछा कि इनकरेक्ट मैच बताना है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मतलब एक एटम, और उसका मोलर का मतलब ग्राम में मास, तो 16 ग्राम, ये सही ऑप्शन है। दूसरा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब मैं गैस की बात करता हूं तो आपको किसकी बात करनी है? O2 की। उसका भी मोलर का मतलब एक मोल का मास। ठीक है, वो भी हिसाब से 32 ग्राम हो जाएगा, दो हो जाएंगी। वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप देखो एक बार ध्यान से, वेट का मतलब वही ग्राम में वेट है ऑक्सीजन एटम, तो इसका 16 AMU तो मास था। आपको पता है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, एक ऑक्सीजन का वेट। या फिर ये जो वैल्यू है ये 1/Na के बराबर भी होती है, या आप इसको लिख सकते हैं 16/Na। तो ये जो दे रखी है ना 24 नहीं है, ये कितना दिखा हुआ है आपको? 27। ये इनकरेक्ट है। ये सही लिखा हुआ है 14 डिवाइड बाई Na, या इतना मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम। सही। तो इसके अंदर आंसर इनकरेक्ट कौन सा था? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन सेकंड इसी तरह का है। विच वन इज इनकरेक्ट मैच। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर है, इसको एक्सपेक्टर कहते हैं, सही रिलेशन है। अच्छा, अमाउंट ऑफ 5 ग्राम एटम। अब सबसे पहले ये है कि 5 ग्राम एटम का मतलब, ग्राम एटम का मतलब समझते हो ना? एक मोल, मोल को कहते हैं। तो 5 मोल का वेट, एक मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। तो ये आपके पास में सही आंसर है। नेक्स्ट है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। रिलेटिव मास है, सही है ये भी। फिर लिखा है अमाउंट ऑफ 18 ml लिक्विड वाटर। अब आप समझो, 18 ml लिक्विड वाटर, 18 ml, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी होती है 1। इसका मतलब ये कितना होगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब कितना हो गया आपके पास में? 1 मोल। ठीक है, तो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ 18 ml वाटर, 18 ml वाटर का मतलब 1 मोल या 18 ग्राम है साहब, ये इज ग्रेटर देन 2240 ml वाटर वेपर्स। अब इसको देखो, 2240 वाटर वेपर्स का मतलब ये क्या है? एक मोल गैस HTP पर, और एक मोल वाटर का मतलब ये कितना होता है? 18 ग्राम। तो ये दोनों बराबर हैं, जो कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ये पूछा है ना विच वन इज इनकरेक्ट मैच, तो ये डी ऑप्शन था इसमें। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 100 AMU ऑफ हीलियम। अब आप ध्यान से देखो, AMU का मतलब है रिलेटिव मास, और हाइड्रोजन का, हीलियम का रिलेटिव मास कितना है? 4। तो आपके पास में कितने हो जाएंगे? 25। डिवाइड कर लिया करो, उसका रिलेटिव मास से 4 होता है, उसका 100 AMU था उसका। हाउ मेनी एटम प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 96 AMU H2SO4। अब देखो 9, ये 196, इसको डिवाइड करो था, अब इसका 98 होता है मोलर मास, तो ये हो गया आपके पास में 2। और एक H2SO4 में कितने होते हैं इसके? 2। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4। तो आप लिख देंगे इसके अंदर कितने एटम हो जाएंगे आपके पास में? 4। लो साहब, हाउ मेनी एटम्स, ठीक है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट X, उसका वेट है इतने ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम एटम बताने हैं आपको इस एलिमेंट के 4 किलोग्राम में। बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले एक एटम का आपको मास दे रखा है एलिमेंट X के का। क्या मास दे रखा है एक एलिमेंट का? वो ध्यान से देखना, 6.664 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है? ये -23 ग्राम है एक एटम का। मैं कहता हूं इसका मोलर मास बताओ। तो मोलर मास बताने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये एग्जैक्ट 40 आ जाएगी, यानी इसका मोलर मास कितना है? 40। अब आप इसमें गिवन वेट में मास बना, मोल बनाओ, कितने मास है? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो 40 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 100 मोल। कितना हो जाएगा आपके पास में? 100 मोल। यही क्वेश्चन था, 100 मोल बताना है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ O2। तो 46 को आप पहले तो इसके मोलर मास से डिवाइड कर लो, बोले 2 मोल। 2 मोल हो गए। अब पूछे क्या चीज है आपके पास में इसमें? नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मोल में कितने हैं आपके पास में? 2। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 Na। आंसर आ जाएगा 4 Na।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 11.2 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। आप पहले समझो 11.2 ग्राम सोडियम आयन को फर्स्ट तो आप कन्वर्ट कीजिए मोल में। 11.2 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो साहब मोलर मास होता है इसका 23। 11.5 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है आपके पास में इसका 23। आप मोल हो गया, इंटू करो मल्टीप्लाई Na से। अब ये आ गई स्पीशीज, और Na प्लस में ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन कितने 10, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो ये आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है 1/2, और इसको कह सकते हो 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा 5 Na एग्जैक्ट। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, देखो स्टेटमेंट, the moles of amount of the substance containing same number of chemical unit that are atom exactly 12 ग्राम of carbon 12। बिल्कुल सही लाइन स्टेटमेंट, ध्यान से देखो। ओस्टवाल्ड ने मोल को ऐसे डिफाइन किया था, एवोगैड्रो नंबर इज यूनिटलेस। बिल्कुल वो तो नंबर है, कितना है 6.02, कुछ भी हो सकती है। द वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट मीन्स ग्राम एटॉमिक वेट। बिल्कुल सही है, इसलिए सबके सब सही। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो पहला 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम का मतलब साहब इसको पहले तो मोल में कन्वर्ट करो। अब ये हो गए मोल, और ऑक्सीजन के एक एटम में एक है, इसलिए ये की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। दूसरा सुनो 2 ग्राम ऑफ O2, 2 ग्राम ऑफ O2 को पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर Na करो, और फिर इसको एक O2 में कितने एटम होंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1/8 ही आएगी, ध्यान से देख लो। तीसरा 2 ग्राम ऑफ ओजोन, अब 2 ग्राम ऑफ ओजोन है, पहले तो इसका मोल में कन्वर्ट करो, इंटू करो Na मॉलिक्यूल, और ओजोन में एक में कितने 3, तो ये भी आंसर कितना आएगा 1/8, तो सबके अंदर बराबर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। अब इसको थोड़ा समझो, मोलर मास का मतलब समझते हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का ग्राम में वेट, ये आपको वेट ग्राम में वेट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। एक मोल का ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है कितनी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेट दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है ये, कितने का, एक इलेक्ट्रॉन का। एक मोल के निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो 6.023 इंटू 10⁻23 से, ये वैल्यू आएगी आपके पास में, इसको कहेंगे आप मोलर मास। सोल्व करके देख लेना, तो ये आएगी आपके पास में 5.5 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट क्या लिखोगे, इतने ग्राम पर मोल, ये भी देखो, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ, तो 1.8 ग्राम वाटर का मतलब समझ गए, यानी 0.1 मोल है, तो सबका 0.1 किस में आएगा चेक कर लो। 18 ग्राम ग्लूकोज 180 होता है मास, ये भी 0.1 आ जाएगा। 6 ग्राम मास होता है 60, ये भी 0.1 आ जाएगा। तो इसका मास होता है 342, ये भी 0.1, तो सब बराबर है, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर का मतलब समझते हो कि जिसमें 0.1 मोल पर लीटर में डिजोलो, उसे कहते हैं डेसीमोलर। इट मींस इट्स मोलरिटी दे रखी है 0.1, तो समझो आप ध्यान से, मोलरिटी का फॉर्मूला कितने दे रखे साहब 0.1। आपको पूछा है इसका वेट, मोलर मास कितना होता है 40, कितने ml में, ये 250 में, और ये था आपके पास में मोलरिटी की कंसेंट्रेशन, ये पूछा है, आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 ग्राम, बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन, रीअरेंज द ऑफ द फॉलोइंग 1 to 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। मास में कन्वर्ट कर अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं, देखो एक बार क्वेश्चन 13 को। हाँ, तो ये तो लिख रखा 0.5 मोल ऑफ SO3, पॉइंट फर्स्ट का मतलब 0.5 मोल का आधा मोल, एक मोल का मास होता है साहब 80, तो आधे का हो गया पहले में 40 ग्राम। दूसरे के अंदर लिख रखा है 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब फिर सुन लो, 10 ग्राम एटम, ग्राम का मतलब समझ लो ना, एक मोल, तो 10 मोल का मतलब ऑक्सीजन का मतलब 160 ग्राम, एक का होता है 16 ग्राम, 10 ग्राम एटम हो गए। फिर 10 ग्राम तीसरे में दे रखा है सीधा ही 10 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। और चौथे में दे रखा है 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मतलब एक मोल, और एक मोल का मतलब 16 ग्राम। तो यहां से अरेंज करो, सबसे कम हो जाएगा थर्ड, उससे ज्यादा 4, फिर हो जाएगा फर्स्ट, और फिर हो जाएगा सेकंड सबसे ज्यादा, समझ गए। थर्ड को सबसे कम लो, फिर उससे ज्यादा कौन सा लेंगे 4, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ही आंसर आ गया, देखो इधर फर्स्ट ही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम इज। अब देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कि आपको नंबर ऑफ एटम बताने जो कि कितने में हो 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखो क्वेश्चन समझ लो, आपको बताने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वे 1 ग्राम
विच वे 1 ग्राम इज। आप समझना ध्यान से, नंबर ऑफ मोल बताने। अब आपको पता है कि साहब जो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ध्यान रखना। कितने का वेट है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो मैं कहता हूं साहब एक मोल का बताओ, तो एक मोल का मास हो गया साहब इतने ग्राम। ये हो गया एक मोल का मास, ठीक है। आप समझना ध्यान से, यदि इतने ग्राम है आपके पास में तो कितना मोल बोला जाएगा? 1 मोल। कितने हो जाएंगे? 1। मैं कहता हूं, पूछा है आपसे कि 1 ग्राम में बताने मोल, तो लो साहब 1 अपॉन डिवाइड करो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो इधर ध्यान से, देखो ये 10⁻⁻28 और ये 10⁻23, तो ये ऊपर लिख दीजिए आप इसको 10⁵ हटा दो और ये आंसर चेक कर लो। ये रहा, देखो ये रहा, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन 15 बढ़िया क्वेश्चन है स्टाइकोमेट्री का। देखो ये 4-5 क्वेश्चन स्टाइकोमेट्री थे। क्वेश्चन 15 आ जाओ यहीं पे, ये लो। ये क्या है? अमोनियम कार्बोमेट, उसको हीट किया जिससे अमोनिया बनी और CO2। क्वेश्चन है व्हेन 2 मोल ऑफ अमोनियम कार्बोमेट इज डिकम्पोज कंप्लीटली कंटेनर, ठीक है, इन ए कंटेनर और वॉल्यूम दे रखा है इतना इतने केल्विन पर, ठीक है। कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो आपको पता है कि गैसियस स्पीशीज का प्रेशर होता है PV इक्वल्स टू nRT अपॉन V। आपको R पता है 0.0821 टेम्परेचर केल्विन में लेना है, दे रखा है। आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.46। बस आपको टोटल मोल चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये तो सॉलिड है, ध्यान रखना। कैसे दे रखा है? सॉलिड। तो सॉलिड के प्रेशर नहीं होता, सॉलिड गैस किससे होता? केवल गैस से। अब देखना, एक मोल के डिकम्पोज होने से टोटल 3 मोल बनते हैं, तो 2 मोल के डिकम्पोजिशन टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 6। लो साहब आंसर, आंसर ठीक है। सोल्व कर लेना, 120 ATM आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन फिर यही है, अब ध्यान से सुनना कि व्हेन 2 मोल ऑफ दिस इज 60% डिकम्पोज। आप सुनना पहले ध्यान से, जब ये 2 मोल 100% डिकम्पोज हुए थे तो कितना बने थे आपके पास में टोटल मोल? 6। अब वो कह रहा है 60% डिकम्पोज है, यानी 100 में से डिकम्पोज हुआ 60, एक में से इतना, समझ गए? तो इतना डिकम्पोज होगा और आपके पास में टोटल मोल कितने बनने थे? 6। तो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल मोल इस बार कितने हो जाएंगे? 3.6। यहाँ रख दो और आंसर चेक कर लो, 32 ATM आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नेक्स्ट बिल्कुल ठीक इसी तरह का 17 इन अबो रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है 68 ग्राम अमोनिया इज 60% डिकम्पोज इन कंटेनर 2 लीटर का वॉल्यूम है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मोलरिटी समझते हो ना, मोल पर लीटर। H2 की बतानी है कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन बतानी है आपको H2 की। देखो इधर ध्यान से देखिए 64 मैं इसको लिख देता हूं अमोनिया को। ये था अब NH3 2 और N2 में कन्वर्ट हुआ और 3H2 में कितने मोल थे साहब आपके पास में? 64 को अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, बोले 4 मोल हैं, ठीक है। डिकम्पोज कैसे लिखते हैं? इसका हुआ 2x, इसको लिखेंगे आप x फॉर्मेशन में, इसको क्या लिखेंगे? 3x। ये डिकम्पोज होता है 2x, उस केस में इसका फॉर्मेशन होता है x और इसका ये। अच्छा, डिकम्पोजिशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेशन है अल्फा इक्वल्स टू डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। आपको इस क्वेश्चन में अल्फा कितना दे रखा है? बोलो अल्फा दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में 68%। 60% डिकम्पोज हुआ, 60% का मतलब 0.6। तो आपको यहाँ पर 2x की वैल्यू हो गई साहब, 4 से डिवाइड कर लो, 2x की वैल्यू हो गई 2.4 और x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? 1.2। अब किसकी कंसेंट्रेशन पूछिए वो देख लो आप, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2। x की वैल्यू आई है ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.6। इसके मोल और वॉल्यूम कंटेनर कितना दे रखा है? 2 लीटर। लो साहब ये होती है मोलरिटी, क्या कहते हैं? मोल पर लीटर। लो जी साहब आंसर हो गया 3.6 डिवाइड बाई 1.8 आ गया आंसर। लो जी क्वेश्चन नेक्स्ट 18 कि 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 देयर डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन देखिए, ये लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इसको डिकम्पोज किया, वो जो सैंपल था वो 90% प्योरिटी का था, तो ये पूछ रहे साहब उसकी कितनी अमाउंट चाहिए जिससे आपको क्या मिल जाए? 22 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। तो पहले उसकी रिएक्शन लिखेंगे, देखो CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो CaO और CO2। देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है, ध्यान रखना दोनों का। 22 का मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल चाहिए आपको, इसका मतलब ये भी कितना लेना है? 0.5 मोल। ये 0.5 मोल का मतलब मास इसका कैलकुलेट कर लो, 50 ग्राम हो गया। आप समझना ध्यान से, यदि आपको अच्छा प्योरिटी का मतलब समझते हो ना, 90% प्योर है, यानी इसका मतलब है कि आपको 90 ग्राम यदि प्योर लाइम स्टोन चाहिए तो आपको सैंपल लेना पड़ेगा 100 ग्राम। यदि आपको 1 ग्राम चाहिए तो सैंपल का वेट होगा इतना, और आपको कितना चाहिए? 50, तो सैंपल का वेट आ जाएगा ये आएगा 55.6 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अमोनिया की एक रिएक्शन है
लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। 34 ग्राम तो दे रखा है आपको N2 और 13 ग्राम दे रखा है आपको H2। लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए आप ध्यान रखो, मोल रेशो देखा करो पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे N2 देखो इधर ध्यान से, ये N2 + 3H2, तो इसके मोल निकाली साहब 34 डिवाइड बाई 28। इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 के रेस्पेक्ट में चेक करो। इसके मोल दे रखे हैं साहब 13, रुको इसको मोल बनाओ, कितना दे रखी है अमाउंट 13 ग्राम, डिवाइड करो 2 से, ये तो हो गए इसके मोल। स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3, समझ गए। तो ये आ गया साहब आपके पास में 13/6, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है, ये वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 2, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 2 नहीं आएगी, एंड एज N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्या रहेगा N2। स्टैकोमेट्रिक चेक कर लिया करो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये रिएक्शन दे रखे हैं अमोनिया + 5O2 गिव्स NO + 6H2O। दो मोल लिया आपने, 2 मोल अमोनिया और 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, तो इसको करोगे 2/5 और इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा O2। तो O2 ही खत्म करनी है अब आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड हो जाएगी, और इसमें ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में चेक कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 21, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है। व्हेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्रोमाइड, ये क्रोमियम ऑक्साइड इज हीटेड विद 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, रिएक्शन के 0.1 मोल ऑफ क्रोमियम। ऐसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितनी परसेंट रिएक्शन हुई। समझो पहले क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं, देखो एक बार। तो इसके अंदर क्या है, ये तो रिएक्शन लिख रहा है साहब, क्रोमियम बैलेंस है +2 एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 + 2Cr, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको। लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लो, इसके कितने दे रखे हैं 2 मोल, इसका दे रखा 5.4 डिवाइड करो 27 से, तो ये कितना मोल है 0.2, यही लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, यदि ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको क्रोमियम कितना मिलना चाहिए था 0.2, मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी इसकी 0.2 मोल, मिला कितना था 0.1 मिला, कितने में मिलना कितना चाहिए था 0.2, जब 100% होती तो आपको 50% यील्ड है रिएक्शन की, कितनी 50%। क्वेश्चन नंबर 22, 4 मोल ऑफ SO2 एंड 4 मोल ऑफ H2S हीटिंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, लिमिटिंग रिएजेंट 50%। तो पहले तो आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा H2S, क्योंकि इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका 4 डिवाइड बाई 1 और 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट था, इसका 50% गया, यानी 2 4 में से 2 मोल गया, ठीक है। तो बताओ कि सल्फर का मास कितना बनेगा, तो 2 मोल से सल्फर कितनी बनती है 3 मोल, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो साहब 32 से, तो आपके पास में आ जाएगा 96 ग्राम। एक अमोनिया की फिर रिएक्शन है 1.806 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर 80%, पहले इसको डिवाइड करो कितने से 6.02 10⁻23 थे, तो ये आपके पास में ये 24 है, ये 3 है, तो 18/6 का मतलब 3 मोल है, आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अमोनिया के मोल बनाइए, क्योंकि आप रिएक्शन किससे रेस्पेक्ट में कराते हो, मोल के रेस्पेक्ट में। अब देखो इधर मोल हो गए साहब 3, रिएक्शन लिख देता हूं, देखो इधर, ये अमोनिया गिव्स N2 + 3H2, गिवन मॉलिक्यूल को मोल बनाओ तो 3 मोल अमोनिया है, ठीक है। 3 मोल अमोनिया कितने डिकम्पोज होती है 80%। आपको बताना है 2 लीटर के कंटेनर में मोलरिटी बतानी है N2 की, तो सबसे पहले N2 के मोल निकालो। देखो ये डिकम्पोज कितना हुआ 2x, इसका क्या फॉर्मेशन हुआ x, इसका कितना हुआ था 3x, रिलेशन निकालो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% इक्वल्स टू 2 मोल्स, और इनिशियल मोल कितने थे 3, तो आपके पास में 2x की वैल्यू हो गई 2.4, तो x की वैल्यू हो गई था अब आपके पास में 1.2, ये तो आगे मोल डिवाइड कर लो, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना दे रखा है 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको कंटेनर का 2 लीटर, तो मोलरिटी हो गई था 0.06। ये लो साहब HI ये लिख रखा है इन अबो रिएक्शन 5 मोल ऑफ HI 80% डिकम्पोज, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वैसे तो आपको हिंट बता दूं, जब रिएक्शन में डेल्टा Ng 0 हो, डेल्टा Ng 0 का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल बराबर हो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मोल बराबर रहते हैं। फिर भी एक बार देख लो, ये साहब आपके पास में HI, ये लिख दिया HI डिकम्पोज होकर क्या बना H2 और I2 बना, ठीक है। क्या कहते हैं ये 5 मोल डिकम्पोज हुआ, ठीक है 80%, तो आप लिखते हो इसको, क्या लिखते हो डिकम्पोज हुआ X, और यहाँ भी क्या बनेगा X और X, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब आप 5, यहाँ पे लिखोगे 5 - 2x, और ये 80% का मतलब अल्फा दे रखा 0.8, 2x की वैल्यू इनिशियल कितना दे रखा था 5, तो 2x की वैल्यू हो गई आपके पास में 4, तो इसका मतलब 4 वैल्यू इसमें से कम करो तो 1 मोल तो ये बचा, और 2 मोल ये बन गया x की वैल्यू, और 2 मोल ये, टोटल कितने बचे रहे वही 5। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमोनिया को डिकम्पोज किया इन अबोगेशन में 5 मोल ली अमोनिया 80% डिसोसिएट, कैलकुलेट मोल्स आफ्टर डिकम्पोजिशन। अब देखो डेल्टा एनजी चेंज होगा ना तो मोल भी चेंज होते हैं, मैं एक बार आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, क्वेश्चन 25 देखिए,
ये लिखा साहब आपने अमोनिया NH3, कैसे लिखते हो N2 प्लस क्या लिखते हैं आप 3H2। इसके इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं 5, डिकम्पोज कितना हुआ 80%। तो आप तो पहले लिखा करो x मोल, जब एक स्टैगोमेट्री हो तो x होगा, डिकम्पोज कितना हुआ 2x, इसका फॉर्मेशन कितना होगा x और इसका कितना होगा 3x। अब इस डिकम्पोजिशन की रिलेशन निकाल लिया करो अल्फा से, कितना दे रखा है आपको 0.8 इक्वल टू 2x, इनिशियल मोल कितने लिए 5, तो 2x की वैल्यू फिर कितने आ गई आपके पास में 4, और x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 2। अब रख दो यहाँ पे, तो 2x की वैल्यू 4, तो ये तो फिर बन गया 1, और x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 2, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो टोटल मोल हो जाएंगे आपके पास में 9। टोटल मोल कितने हो जाएंगे आपके पास में 9। ये लो साहब, तो ये मैंने आपको एक डीपीपी सोल्व कराई है मोल कंसेप्ट की, अगली क्लास में फिर डालूंगा, चेक करते रहा करो, और ये इसके आंसर, ठीक है, अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ये लो साहब, ये इसके आंसर खुद चेक कीजिए एक बार। ओके, बंद कर रहा हूं।